इस इमेज को देखकर आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में जहाज क्यों खड़ी है, लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि ये समुंदर था, क्योंकि यह अब रेगिस्तान है और इसका नाम अरल सागर था। मध्य एशिया के दो देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले मैंने इसे अरल सागर कहा और अब मैं इसे झील कह रहा हूँ। आपको झील व सागर के बारे में अंतर पता नहीं है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, यह झील है, लेकिन इस झील के बड़े आकार के होने के कारण इसे सागर बोला जाता है। हम आज के इस वीडियो में अरल सागर के बारे में बात करेंगे। अरल सागर के जल का प्रमुख स्रोत दो नदियां थी, सिर दरिया और दूसरी आमू दरिया थी। उस समय कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नाम के कोई देश नहीं थे। उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था। सोवियत संघ ने उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अरल सागर से नहर बनाकर खेती की जाने लगी। सोवियत संघ ने यहाँ कपास और धान की खेती का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि कपास व धान की फसल को पककर तैयार होने के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम ये हुआ कि कॉटन के उत्पादन में सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन बन चुका था, लेकिन इसका अरल सागर पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। 1960 के दशक के बाद इस झील का पानी किस तरह कम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अंततः 2014 तक इस समुद्र के 10% भाग में ही पानी बचा था। 40 वर्षों में अरल सागर का 90% जल सूख चुका था। इतना ही नहीं, दिनों दिन इस सागर का आकार घटता जा रहा है। इस अरल सागर में एक समय में जहाजें चला करती थी, वे आज वहीं रेगिस्तान में पड़ी है। मतलब इंसानों ने अपने फायदों के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सच मायने में आज का इंसान इस धरती पर बोझ बनता जा रहा है। अरल सागर की इस घटना को विश्व के सबसे खराब पर्यावरणीय संकट का दर्जा दिया गया था। एक समय में यह झील मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। सोवियत संघ में इसका 20% हिस्सा था और 40,000 लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज मछली पकड़ने का व्यापार लगभग बंद हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसे पुनः बचाने का प्रयास नहीं किया गया? कजाकिस्तान सरकार ने 2005 में अरल सागर को बचाने के लिए डैम बनाया गया था, जिस कारण 2003 की तुलना में 2008 तक 22 मीटर तक की पानी की बढ़ोतरी मापी गई है। फिलिप मिकलिन के अनुसार, जो 1980 के दशक से इस समुद्र का अध्ययन कर रहे हैं, वे कहते हैं कि वहाँ प्रकृति वापस आ सकती है। अरल सागर को स्थानीय भाषा में दीपों की झील कहते थे, लेकिन यह झील जैसे ही सूख गई तो कई छोटी छोटी झीलों में विभाजित हो गई। अरल सागर में नमक व बालू आज पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये बालू स्थानीय निवासियों के बीमारी की वजह बन रही है। ये था अरल सागर का इतिहास। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।